शाम के 6:30 बज गए हैं। इस वक्त मैं अपने टेरेस गार्डन में आई हूँ और अब आप सबको पता है कि रेन लिली का फूल जैसे जैसे शाम ढलने लग जाती है तो वो बंद होना शुरू हो जाता है। इसमें फूल खिले हुए थे मेरे सहजन में, तो मैंने सोचा था कि कुछ फलियां भी लगेंगी, पर फलियां तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, फूल भी गिर गया। हाँ, ये है कि नई नई पत्तियां इसमें निकल रही हैं और हमारा जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। बाकी सारे जो प्लांट्स हैं, मैंने आप सबको पिछली बार ये कहा था कि विंका के पौधे को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, छोटे छोटे अगर आपके हैं। तो मैंने इस तरह से बड़ा मैच्योर सा पौधा निकाल के इसमें 3 प्लांट को एक ही साथ लगा दिया था। देखिए, एक ये था, एक ये था, और अलग अलग प्लांटर से निकाल के तो बहुत बुशी सा दिख रहा है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इस तरह से और भी जो ऐसे प्लांट होते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया है, ये तो इतना जंगली सा प्लांट है, मैंने इस पूरे प्लांट को तोड़ के निकाल दिया था। और सचमुच में ये इतना बढ़ता रहता है ना कि एक बार आपने लगा दिया तो फिर आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हो। तो मैं तो कंटिन्यूसली इसको या तोड़ देती हूँ ताकि वो बुशी हो जाए, और नहीं तो इसको निकाल देती हूँ। देखिए, इस तरह से तोड़ तोड़ के मैं डाल देती हूँ। अगर इस टुकड़े को भी अगर आपने मिट्टी में दबा दिया ना तो भी एक वो पौधा हो जाएगा। तो शुरू में तो हम खरीद के लाया करते थे, ऐसा लगता था कि ढेर सारे हमारे पास पौधे हो जाएं, पर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं, तो इन्हें निकाल के फेंकना ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ये देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का एक पौधा भी आपने लगाया है तो उसके भी बीज गिर गिर के इतने सारे, जितने भी मेरे अभी यहाँ पे प्लांटर आपको दिखेंगे, सब में तुलसी का पौधा दिखेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें भी तुलसी का पौधा है, इसमें भी तुलसी का पौधा है, ये देखिए, इसमें भी, हमारे रेन लिली में भी तुलसी का पौधा। जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं ना, वही पौधा उगाता है। तो ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अगर एक बार आपने लगाया और उसकी अच्छी देखभाल की तो वो पौधे बढ़ते बढ़ते ही चले जाते हैं। इस तरह से गेंदा का जो पौधा मैंने लगाया था वो सूख गए थे, तो फिर वापस उसके बीज निकाल दिए थे, फिर से ये पौधा तैयार हो गया है। और ये हॉलीवुड का पौधा ऊपर से तो सूख गया है, बट नीचे से इसमें और भी रूट्स निकल आए हैं, और अभी देखिए कि इतनी सारी कलियां बन गई हैं इस सीजन में भी। तो ये आश्चर्य की बात है, पर खुशी की बात सबसे ज़्यादा लगती है। कुछ प्लांट्स को हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब अलग अलग हम जाते हैं और प्लांटर खरीद कर ले आते हैं, कभी पीला अच्छा लग रहा होता है तो 2 पीस ले लिया, कभी इस तरह का अच्छा लगा तो ले लिया, कभी वाइट। तो वैसे मैक्सिमम आप सब देखेंगे कि मेरे गार्डन में वाइट प्लांटर ज़्यादा है, जो बड़े वाले हैं, या फिर मिट्टी के हैं। सबसे अच्छे तो मिट्टी वाले होते हैं, पर मिट्टी के कम ही मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर ये प्लास्टिक वाले यूज़ करती हूँ ज़्यादा, थोड़ा लाइट वेट की वजह से, तो एक एक डिज़ाइन के कम से कम हमेशा 1 दर्जन लेती हूँ। पर होता क्या है कि जैसे सीज़न चेंज होता है तो हम सब गार्डनर हैं, किसी में कुछ लगा देते हैं, किसी में कुछ लगा देते हैं, और जो परमानेंट प्लांट है वो तो रहता ही है। तो या तो आप प्लांटर के हिसाब से उसे एक रो में रखें, जैसे ये मैक्सिकन पिटूनिया है। मैक्सिकन पिटूनिया भी एक देसी वाला होता है और एक हाइब्रिड वाला होता है। जैसे ये हाइब्रिड वाला है, ये आपका बढ़ता है तो ये अच्छा लगता है, पर देसी वाला जो आपने देखा उसके बीज फट के कैसे निकल आते हैं। तो फिलहाल जो है, इस तरह के ब्लू में मैंने सारे जितने भी मैक्सिकन पिटूनिया है वो मैंने एक साथ 6 प्लांटर में लगाया था, जो अब ये प्लांट भी सारे बुशी हो रहे हैं और ये हाइब्रिड वाले हैं। तो इसमें अलग तरीके के फूल खिलते हैं, जैसे कि इसमें देखिए पिंक वाला फूल है, इसी तरह से ये सब थोड़े दिनों में फूल खिलेंगे। उसी तरीके से येलो कलर के मेरे पास जितने प्लांटर हैं उसमें मैंने ये कोशिश की थी कि एक ही तरह का प्लांट लगे। अब आप देख रहे हैं कि मैक्सिकन पिटूनिया ने कैसे कब्जा किया हुआ है मेरे पूरे गार्डन में, और ये विंका के पौधे जो हैं, जहाँ जहाँ बीज गिरे हैं वहीं वहीं उगाए हैं। और हम थोड़े से पौधे के जो लालची लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, और उसके हिसाब से ये बड़े होते जाते हैं। ये वाला एक प्लांट को छोड़े हुए मुझे पता ये 3-4 साल हो रहा है, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसे तो मैंने इसमें लगा के बांध दिया था। ये इसमें भी देखिए इस तरह से गिरा और ये रह गया, तो बस वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा जो है एक लेआउट जो है, सजावट जो है अपने गार्डन की, वो अच्छी तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बहुत सारे प्लांटर में इस वक्त में मेरे ये लगा हुआ है, बेबी सनरोज का लगा हुआ है, तो
बहुत सारे प्लांटर में लगे हुए हैं। और इसका तो ये हाल है, बेबी सनरोज का भी धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि आप छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि अभी मैंने छोटा सा टुकड़ा इसमें मुश्किल से 15 डेज बिफोर इसमें लगाया था। जब लास्ट मैंने गार्डन का काम किया था ना, क्लीनिंग वगैरह की थी ये सारे प्लांट्स की, उसी वक्त लगाया था। और देखिए 15 दिन में कितना बुशी हो गया है, ये भर गया है। ये सब श्रावणी का पौधा है, ये देखिए अब ये अच्छे से बढ़वा ले रहा है। इसमें भी अब जल्दी ही फूल खिलने वाले हैं। अपराजिता का ये दोनों पौधा मिट्टी में लगा हुआ है, एक वाइट वाला है, एक ब्लू वाला है। तो मैंने इसे काट दिया था, बेलें इसकी जा रही थी, तो मुझे इसको पौधे के रूप में बनाना था, तो दोनों को कट कर दिया था। तो अब फिर उसमें बढ़ रहे हैं। इसके बीज जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पे फूल आ जाते हैं। और मधुमालती के पौधे में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कलियाँ लगी हुई हैं। अब जल्दी ही ये दिख रहे, इस वाले पूरी डाली के एक एक टिप पे आपको कलियां दिख रही होंगी। ये देखिए इतनी कलियां खिली हुई हैं, और ऊपर के टिप पे भी कलियां हैं। तो ये जल्दी ही पूरा फूल खिल जाएगा, जो देखने में बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मेरा जूही की बेल है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और इसमें भी अच्छा हो रहा है। नीचे से तो इतना थोड़ा सा ड्राई ड्राई ही दिखता है, लेकिन जब हम गार्डन का काम बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ मैं, तो एकदम से खड़े होकर के पूरे ड्राई लीफ को निकालना कभी कभी मेरे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि जितनी बेल वाले प्लांट्स है ना, उसमें नीचे की तरफ से इस तरह से ड्राई लीफ आ ही जाते हैं। तो बहुत पेशेंसली मुझे इसे क्लीन करना होता है। ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप सब भी जब इस तरीके के बेल वाले प्लांट की लीफ निकाले तो बहुत पेशेंसली, क्योंकि बहुत बार थोड़ी सी जो गलती होती है ना, उसकी वजह से हमारा पौधा बर्बाद हो जाता है। वो छोटी सी गलती ये होती है कि आपको पता नहीं चलता है, और आपने कोई ऐसी डाली तोड़ दी जिससे कि पूरी बेल आपके ऊपर को जा रही है, और वो पूरा बेल, जो पूरी बेल है वो सूख जाती है, और फिर नुकसान हो जाता है। तो इस जूही के पूरे बेल में भी ऊपर ऊपर की कलियां बहुत खिली हुई हैं, जैसे कि शाम के टाइम में बहुत खुशबू होती है इससे। इसी तरीके से हमारे ये जो राखी बेल है, ये भी बहुत अच्छे से जा रहा है। इसको तो मैंने अभी परसों ही क्लीन किया था, बारिश हुई थी। अभी इसको क्लीन करना है। क्लैमेटिस का ये पौधा है मेरा, इसमें भी कलियां बन रही हैं। इसके नेचर को मैंने देखा है कि जितनी इसकी डालियां निकलती है ना, उतनी डालियां अपने आप इसकी भी सूख जाती हैं, और इसे कंटिन्यूसली क्लीन करना पड़ता है। पता ही नहीं लगता है कि बीच से ही कुछ पत्तियां इसकी सूख जाती हैं। जैसे कि इसकी डाली में दूसरे पत्ते देखिए इतने हरे हरे हैं, और उसके बगल वाला ही जो पत्ता है वही सूख जाता है। तो कुछ चीज़ों को समझना बहुत बारीकी से पड़ता है, तभी जाकर के आप पौधों के नेचर को भी समझ पाते हैं। तो इसी तरीके से अब देखिए सूरज बिल्कुल ढलान पे है। ये सूर्यास्त के सूरज को आप देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अब ये सूर्यास्त अब 7 बज गया है, और मेरा वीडियो भी 7 मिनट का हो गया है, 7:59 का अब 8 मिनट का हो गया। तो आज के इस वीडियो का समापन अब मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है सब्सक्राइब तो, और शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। वैसे शॉर्ट वीडियो मेरा आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मैं रोज़ एक शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिए और प्यार दीजिए अपना। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, बाय बाय।